देने का काम नहीं है, मेरा जवाब देने का काम नहीं, सवाल पूछने का काम। जी आज शाहिदा जी इन लोगों को इसकी आवश्यकता है कि जिन लोगों के पहले हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री इस देश में जब हिंदू की बात हुई बोले एक्सीडेंटल हिंदू है। मतलब नेहरू जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक किताब में लिखा है शायद कि वो एक्सीडेंटल हिंदू थे, और आज विदेश में वहां पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कहते हैं, गर्व से कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं, और इनको दिक्कत है। कर्नाटक में आप ही के पार्टी हिंदू शब्द गंदा है और आप लोग हिंदुत्व को व्याख्या करने बैठ जाते हैं हिंदू और हिंदुत्व के अंदर। भैया आपको आज ये जरूरत पड़ने वाली है। जय श्री राम, आज बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाए हूं बरनौल, बाजार में मिल नहीं रही है, बाजार में मिल नहीं रही है। एक सेकंड, लोगों को समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट अच्छा एक सेकंड आपका सत्य सामने आ गया। अच्छा ठीक है, आपके नेता सियापति रामचंद्र भगवान की, अरे फिर आप फर्क ला रहे हैं। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम, आपने एक और बात सुन लो आगे। अच्छा मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। एक मिनट, सुलभ न सोई। अच्छा एक मिनट आचार्य जी एक मिनट चंद्रमोहन जी एक सेकंड रुक जाइए। आप लोग मैं एक बार अवधेश जी जब बोल रहे थे तब आराम से सुन रहे थे, उसी तरह से प्रक्रिया होनी चाहिए। पहली बात तो ये है चंद्रमोहन जी, मैं आपको बता दूं मेरा काम सवाल पूछने का, जवाब देने का काम आपका है। आप तो सवाल दागने लग रहे हैं यहाँ पर मुझ पे। दूसरी बात ये, एक पहला सवाल ही मैंने पूछा था कि भाई सिया राम और जय श्री राम में फर्क है क्या, उसको आप डक करते रहे। अभी भी मैं आपको गारंटी दे रही हूं, मैं फिर वो सवाल पूछूंगी, आप डक करेंगे। दोनों में फर्क है क्या? मैंने अभी जवाब दोनों में फर्क है क्या? आचार्य विक्रम दोनों में फर्क है क्या? फिर डक कर रहे हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके नेता नहीं बिल्कुल देंगे, इसीलिए बुलाया गया आपको सर, इसीलिए बुलाया गया। मैं प्रभाषित कर रहा हूँ सर, आपको नहीं देना है तो आप डक करें। जब हम बचपन में छोटे छोड़ दीजिए सर। बोलो चंद्रमोहन जी, चंद्र भगवान की जय, आप ये नहीं बोलेंगे। खींचा किसने लकीर खींची? ठीक है, मैं और मेहमानों के पास जा रही हूँ। आप डक करते रहिए, आप डक करते रहिए। मैं बता दूं एम्बेसडर दीपक वोरा जी भी आ गए हमारे साथ। ठीक है चंद्रमोहन जी, इनफ। मैं अब बाकी मेहमानों के पास जा रही हूँ। एक बार बोल दीजिए। नहीं, श्री राम। मैं इसलिए सुनत का प्रभाव देखिए आ गया। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहे, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था। एक मिनट ना चंद्रमोहन जी, ममता काले जी के पास जाऊंगी मैं। ममता काले जी, सवाल इसलिए पूछा था, मैं अपने मेहमानों को भी बताऊं, अपने दर्शकों को भी बताऊं कि यहाँ पर हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने जय सिया राम और जय श्री राम का एक फर्क बताने की कोशिश की है। इसीलिए चंद्रमोहन जी जब आप सवाल पूछती हो तो बोलते नहीं। अब वो यहाँ बैठकर बोल रहे हैं दोनों एक हैं, उनके नेता कुछ और कहते हैं और उस पर पूरी राजनीति हुई है। मैं उस पर नहीं जा रही हूं, क्योंकि वो एक अलग डिबेट हो गई। ममता जी, सवाल आज ये है कि हिंदुस्तान में भी प्रधानमंत्री जय श्री राम बोलते हैं, हिंदुस्तान की एक परंपरा है, हम उस पर गर्व महसूस करते हैं। कुछ लोगों को उसमें दिक्कत होती है, 7 समंदर पार वही गर्व की अनुभूति हो रही है जब ऋषि सुनक कह रहे हैं, वो उससे नहीं सीखे क्या? जी सुचरिता जी धन्यवाद। और सब जरा जोर से मुट्ठी भेज के आज बोल दिए सियापति रामचंद्र की जय। और इसी जय घोष के साथ मैं आरंभ करना चाहती हूं कि हम पता है किसकी बात कर रहे हैं? उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई। उन लोगों की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने सन 66 में लोकतंत्र के पावन मंदिर के बाहर गौ रक्षक सनातनियों के ऊपर गोलियां। अच्छा एक मिनट बोलने दीजिए उन्हें। उन लोगों की बात कर रहे हैं चंद्रमोहन जी, प्लीज। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने आप मेरे से पूछे जय श्री राम श्री राम पे बात होनी थी ना, खत्म कर दिया और प्रभु श्री राम को लेकर के कोर्ट में चले गए। वो लोग, सुचरिता जी, जय श्री राम और जय श्री राम के बीच में एक ही चीज है, वो कभी नहीं समझेंगे, उनको तो भेद ही दिखाई देता है। जी ये बताइए कि भाजपा नेता बोलते हैं। अरे भाई चंद्रमोहन जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं करती। आपसे मैंने सवाल पूछा, आप जवाब नहीं दे रहे थे। उनसे मैंने दूसरा सवाल पूछा है। ठीक है, ममता जी को स्क्रीन पर रखिए, बाकियों को हटाइए। ममता जी को रखिए स्क्रीन पर। ये ममता जी बोल रही हैं। प्रॉब्लम ये पता है क्यों है इन लोगों की? क्योंकि ये लोग जो है ना बरसाती हिंदू हैं। इनके जो नेता हैं जब चुनाव आते हैं तो कोर्ट के बाहर जनेऊ पहन के घूमने लग जाते हैं। इनकी जो नेत्री हैं जब चुनाव आते हैं तो गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए चली जाती है, कामाख्या देवी जी के दर्शन करने चले जाते हैं, प्रभु श्री राम इनको याद आ जाते हैं, इनको भोले भंडारी याद आ जाते हैं, इनको बजरंग बली याद आ जाते हैं। इसलिए जब इनसे इस तरीके के प्रश्न किए जाते हैं इनको परेशानी होती है।